This is Sandeep here and you are watching Royal Tuition Club। और बेटा हम थे एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर। अब तक हमने 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा बेटा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। डोमेन होता है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था बेटा, इनपुट, और रेंज होती है आउटपुट। उसके साथ हमने कोडोमेन भी पढ़ा। अब बेटा ये तो हमने पढ़ा, अभी होते क्या, हमने डेफिनेशंस पढ़ी, हमने उस कंसेप्ट को क्लियर किया। अब हम देखेंगे भाई अगर कोई हमें फंक्शन गिवन है उसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे। तो बेटा आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन। एक कोई फंक्शन हमें दिया जाएगा और फिर हम उसका डोमेन कैसे निकाल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने विषय को। अपने विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जो बोर्ड क्लास है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज। जैसा कि आप लोगों को पता है इनइक्वालिटीज क्या होती है बेटा। इनइक्वालिटीज के अंदर आपको इक्वल टू की बजाय आपको कुछ साइन मिलते हैं इनइक्वालिटीज के, जैसे लेस देन ग्रेटर। जैसे आपको मिल सकता है भाई यहाँ पे ग्रेटर देन का मिल सकता है बेटा, आपको लेस देन का मिल सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इस तरह के आपको साइन वहां पे मिल सकते हैं आपकी पॉलिनोमियल या जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा उसके तहत। अभी बेटा हम क्या करेंगे, कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में हम रूल पढ़ेंगे, फिर हम अपने डोमेन पर आएंगे। तो पहले मैं आपको कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में बता देता हूँ, कुछ नियम है जो आपको जरूरी सीखना है। ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको टॉपिक 2 पर ही ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मान लो कोई एक रेशनल नंबर है, रियल नंबर ए और एक रियल नंबर है बी। बेटा अगर कोई भी इनइक्वालिटीज बीच में साइन दे रखी है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये, और इक्वल टू का साइन हो भी सकता है, नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दोनों तरफ बेटा सेम चीज को जोड़ देते हैं या माइनस कर देते हैं, मतलब हमने क्या किया, कोई नंबर सी ले लिया है, हमने उसको प्लस या माइनस करते हैं, इधर भी हम क्या करते हैं, सी को प्लस या माइनस करते हैं, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए और बी क्या है, 2 नंबर है, अगर बेटा हम क्या करते हैं उसमें प्लस माइनस सी कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, ए जो हमारा नंबर था उसमें हम प्लस या माइनस सी कर देते हैं दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एट इज रहेगा जैसे पहले था। लेकिन अगर बेटा हम दोनों तरफ किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है, ये आपको मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पे माइनस सी से और यहाँ पे माइनस सी से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो साइन आपको क्या हो जाएगा बेटा, उलट जाएगा। या आपने डिवाइड कर दिया है, नंबर 1 तो बात ये, नंबर 2 अगर डिवाइड से भी करते हो, यानी आपने माइनस सी से यहाँ डिवाइड कर दिया है बेटा, और बी था यहाँ पे उसको भी माइनस सी से डिवाइड कर दिया, तो भी आपका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, उसका फेस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, यही बात थी जो मुझे आपको इनइक्वालिटीज में बतानी थी। अब बेटा हम एक बार एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, आपका डोमेन स्टार्ट करने से पहले बड़ा ही महत्वपूर्ण है बेटा। अगर मान लो कोई फंक्शन आपको गिवन है, सपोज करिए भाई आपको कोई फंक्शन है और फंक्शन में ये रखा बेटा x इंटू एक्स माइनस 1 बाई यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स। सपोज करिए बेटा आपके पास ये आ जाता है, तो अब यहाँ पे x से x जो है वो कट नहीं कर सकते। x से x कट अगर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। x से x आप तो तब कट कर सकते हैं तब आपको पक्का श्योर बताओ x क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0। आपको श्योर हो आप कि भाई x की वैल्यू 0 नहीं है, तभी आप x को x से यहाँ पे काट सकते, वरना आप नहीं काटेंगे। ये 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता था इस महत्वपूर्ण विषय को प्रारंभ करने से पहले। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा भाई किसी भी अगर नंबर में इनइक्वालिटीज का साइन है रियल नंबर में, प्लस या माइनस करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया है, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया है, तो उस समय क्या होगा बेटा, जो भी हमारा साइन है उसका फेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई, आप इस तरह नहीं काटेंगे, अगर इस तरह काटते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस काटने के लिए आपको इस तरह काटने के लिए क्या जरूरी है आपके पास, आपको ये पक्का पता होना आवश्यक है कि भाई x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे बेटा 2 होता
और यहाँ भी 2 होता तो आप काट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू 2 है, 0 नहीं है। तो बेटा ये विषय थोड़ा सा आपको प्रीव्यू में आपको करा रहा था, इन चीजों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। अब बेटा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो भी हम करने वाले हैं, डोमेन किसी फंक्शन का कैसे निकाला जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय को। अपने महत्वपूर्ण विषय में हम क्या है, सबसे पहले तो बेटा क्या करेंगे, एनसीईआरटी से कुछ एक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ हम कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स से, और कुछ मैं अपने पास से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन, हार्ड जो आपको डिफिकल्टी होगी करने में, वो मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, फंक्शन हम ले लेते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बेटा गिवन है 2, और जो एक्सरसाइज अपनी होने वाली है बेटा वो 2.3 होने वाली है, जो आपका एनसीईआरटी मैथ में गिवन है। उसने बोला भाई आप डोमेन और रेंज दोनों निकाल लिया, बेटा पहले हम डोमेन को निकालेंगे फिर रेंज पर चलेंगे। उसने बोला भाई फंक्शन हमारा x mod ऑफ x। अब देखा होता क्या, मैंने आपको बताया था बेटा, डोमेन क्या होता है, ऐसा इनपुट होता है, यहां पे लिखते हैं डोमेन क्या है, इनपुट है फॉर विच फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड रहे बेटा। डिफाइन का मैंने बताया था, आपके पास क्या होना चाहिए, 1/√, नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, या यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास पहले तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात 1 आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये चीजें अगर आपको कहीं मिलती हैं तो बेटा आपका डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं होगा, वो आपके डोमेन की वैल्यू नहीं होगी। अब बेटा हम यहाँ इस फंक्शन में देखते हैं, अगर x जो है वो कोई भी वैल्यू रख लेते हैं हम, रैशनल या इरेशनल, तो फंक्शन में ये पोजीशन दोनों नहीं आने वाली हैं। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू r, डोमेन क्या हो जाएगा बेटा फंक्शन का x और x यहाँ पे क्या हो जाएगा x बिलोंग टू r। क्यों, बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तो बेटा ये डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मिल सकते हैं, बड़े इजी हैं जो। बेटा इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं फिर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इससे ज्यादा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। सपोज करिए इसकी जगह पर आपको दे दिया गया है कि भाई एक स्टेटमेंट लेके हम चल पड़ते हैं, आपको कोई फंक्शन दे दिया गया है f(x), और यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल आपको दे दिए हैं, जैसे भाई पॉलिनोमियल उसने दिए हैं x² + 2x + 1 / x² - 8x और +12, और पूछा गया है कि बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो बेटा हम क्या है, हमें ये पोजीशन तो नहीं चाहिए, अगर ये हो गया तो क्या होगा, हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी 0 में नहीं चाहिए नीचे। तो जो ये वैल्यू है बेटा पहले हम ये देख लेंगे कि भाई ये वैल्यू किसके लिए 0 हो सकती है। तो क्या करेंगे बेटा, इसका फैक्टर करेंगे और जीरोज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, max² - 6x - 2x + 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x - 6 - 2 निकाल लेंगे और x - 6। अब बेटा x - 6 और x - 2 यहाँ फैक्टर हो जाएंगे और इसकी जीरोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 2 और x = 6, यानी 2 और 6 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे 0 होने वाली है। अगर यहाँ पे x की जगह हम 2 रखने वाले हैं तो भी 0 होने वाला, और 6 रखेंगे तो भी 0 होने वाला है, और नीचे तो 0 में चाहिए नहीं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, डोमेन जो हो जाएगा इस फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे, 2 डिजिट में छोड़ने, 2 नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 2 और 6 के बीच वाली संख्या नहीं, सिर्फ 2 ही ऐसे डिजिट हैं 2 और 6 जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जब भी हमें 2 या 1 या 4 5 डिजिट हमें छोड़नी पड़े तो बेटा हम सेट का यूज करेंगे, इंटरवल का नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना बेटा, 2 और 6 ये 2 डिजिट हमें छोड़नी पड़ेगी, बाकी क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ये भी बड़ी इजीली आप निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। तो उसके बाद बेटा ये भी बड़ी इजीली कर सकते हैं आप। उसके बाद बेटा थर्ड आपकी टाइप आती है, उसकी तरफ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ जाते हैं, जैसे बेटा आपका f(x) दे दिया है फंक्शन हमारा, और यहाँ पे आपका आ गया है 9 - x²। यहाँ पे बेटा आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टार्ट होगा, 9 - x²। बेटा जो 9 - x² है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं तो क्या हो सकता है बेटा, या तो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, 0 होगी।
हमारे पास क्या हो सकती है इसकी वैल्यू बेटा, या तो 0 होगी या फिर 0 से ज्यादा होगी। अब क्या करते हैं इस सिचुएशन में, क्या करेंगे बेटा, इनइक्वालिटीज का साइन मैंने बताया था आपको आ गया है। इस तरह की कंडीशंस में आपको एक शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा इजी मेथड है, जिसके लिए ये स्पेशल एक कंसेप्ट आपका होने वाला है, एक टॉपिक होने वाला है, जिसकी आपको बेहद ज्यादा जरूरत होने वाली है। 10 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे भी ये मेथड कैसे लगाएंगे और कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपकी काफी डिफिकल्टीज इस वीडियो में उनका सॉल्यूशन होने वाला है। आप वीडियो देखने के बाद एबल हो पाएंगे कि आप कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए और आप उसका डोमेन निकाल पाए। तो बेटा उसके लिए मैं आपको एक मेथड अभी बताने वाला हूं आपके लिए, वो है बेटा वेवी-क्रॉ मेथड। वेवी-क्रॉ मेथड बेटा, इसका दूसरा जो नाम है बेटा, इसको इंटरवल मेथड भी बोल दिया जाता है। इसको बेटा इंटरवल मेथड भी बोल दिया जाता है। इसको दो मेथड नाम दिए गए हैं बेटा, इसको वेवी मेथड या फिर दूसरा इसका नाम क्या है बेटा, दूसरा नाम है इसका इंटरवल मेथड। इसको इंटरवल मेथड क्यों कहा जाता है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। और क्रो मेथड क्यों कहा जाता है इसको, करो क्योंकि वेवी, क्योंकि इसके अंदर वेव बनेगी बेटा, वेव जैसा इसका ग्राफ बनेगा, इसलिए इसको वेवी मेथड बोला जाता है। अभी बेटा इसको एक बार अच्छे से समझेंगे कैसे इसको लागू किया जाता है। पहले सबसे पहली बात तो बेटा ये लागू कहाँ होगा, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बेटा कोई भी चीज हमें है कहाँ पे लगानी है और कहाँ हम इसका यूज नहीं कर सकते, वो हमें एक बार देखना है। तो इसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ बेटा, इसमें कौन से रूल हमें फॉलो करने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रूल 1, पहले रूल पढ़ेंगे बेटा, फिर आपको मैं सिखाऊंगा। अब देखिए रूल वन क्या है बेटा, सबसे पहले रूल 1 ये जरूरी है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो शुड बी 0, राइट हैंड साइड शुड बी 0, यानी आपकी ये साइड 0 होनी जरूरी है। अगर आपका किस तरह कोई आ जाता है, मान लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0, तो आप इक्वल टू यहाँ पे अगर मान लो आपका 9 आ जाता है तो आप इसको पहले राइट हैंड साइड को क्या बनाओगे 0, फिर ये रूल लग सकता है। तो सबसे पहले रूल क्या होगा बेटा, राइट हैंड शुड बी 0, तो इस इक्वेशन पर ये लग सकता है, पहला रूल होगा ये। रूल नंबर 2, रूल 2 क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी एक्स के कोफिशिएंट होंगे, क्या मैं फिर आपको बता रहा हूं बेटा, क्या जो कोफिशिएंट होंगे किसके, आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स या जो भी वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब आपकी एक्स में भी हो सकता है वेरिएबल, वाई भी हो सकता है, शुड बी 1, शुड बी 1 भी कौन सा बेटा, पॉजिटिव, क्या होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बना लेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो सपोज करिए आपके पास आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 1, तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 को बाहर लेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/3। ऐसे आप इसको 1 बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है बेटा उसमें माइनस है, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो रूल फर्स्ट तो हमारा था, इसके लिए क्या क्या जरूरी है मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी कराता चलूंगा। अभी क्या करना है हमें सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल ये कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो क्या आ गया, 1 आ गया है माइनस का, तो इसको +1 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, माइनस को बाहर निकाल देंगे। और जैसे ही माइनस को बाहर लेंगे, जैसे ही हमने माइनस बाहर लिया, मैंने बताया था डिवाइड कॉमन लेना क्या होता है बेटा, डिवाइड कर देना। डिवाइड करते वक्त या मल्टीप्लाई करते वक्त नेगेटिव नंबर से फेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है हमारा इनइक्वालिटीज का। तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस हमने लिया तो बेटा ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा 9 माइनस, और इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा चेंज हो जाने वाला है। ये हमने सेकंड स्टेप देखा। तो थर्ड हमारा स्टेप होने वाला है बेटा, रूल थर्ड, वो ये कहता है रूल थर्ड, तो फैक्टराइज कर लीजिए एज मच एज यू कैन, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल फंक्शन, जो भी f(x) या f(x)y जो भी दे रखा आपको f(y) या f(x), फैक्टराइज द फंक्शन एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, भाई जितना भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं उसको फैक्टराइज कर लीजिए, जरूरी है करना। तो आप इसके फैक्टर बना लीजिए, हम यहाँ फैक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, x a² माइनस b स्क्वायर यानी x माइनस 3 और x प्लस 3। अब यहाँ तक हमने फैक्टराइज कर लिया। हमने क्या किया बेटा, ये साइड 0 होनी चाहिए, पहले से थी, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। दूसरा हमारा कहता है कोफिशिएंट ऑफ
एक्स ये जो भी वेरिएबल वो क्या होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, माइनस हमने कॉमन ले दिया, और माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास x² -1 हो गया। तीसरा जो स्टेप था उसने फैक्टराइज के लिए बोला बेटा, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर फैक्टर भी अपने बना लिए हैं। तो बेटा उसके बाद जो हमारा फोर्थ रूल है वो हम देखेंगे। फोर्थ रूल में आपको एक चीज देखनी बहुत जरूरी है, फोर्थ इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे विशेष नियम है ये जो मैं फोर्थ आपको बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप इस पर फोकस कर पाए, बेहद ही जरूरी और महत्वपूर्ण है ये, इसकी तरफ विशेष ध्यान रखेंगे बेटा, ये बहुत जरूरी है। तो बेटा याद रखना, सपोज करिए आपकी कोई भी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपको दे रखी है, ये हो गया ये हो गया, उसके ऊपर जो पावर है, सपोज करिए हमने यहाँ p मान लिया है या मैन जो भी मान सकते हैं आप ले लिया है, इफ p is odd then sign will change और if p is even then no sign change। इस बात को क्या बेटा अभी मैं आगे करेंगे तो उस बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे कि p क्या है और उस पर कैसे हम उसका यूज करेंगे। तो बेटा अभी देख लेते हैं, बस ये जो 4 रूल्स हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी देखिए बेटा, इनसे हम इसको कैसे करेंगे। अभी क्या ये साइन चेंज होने का क्या चक्कर है, कैसे करेंगे। तो बेटा आपको क्या होता है, अभी आपको वे भी मेथड, ये सारे रूल्स है बेटा, ये जीरो होनी चाहिए, हमने देखा तभी अप्लाई कर सकते हैं आप, भाई अप्लाई हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया, भाई आपको क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, 1 हमने बना लिया। फैक्टराइज करना चाहिए, फैक्टराइज हमने कर लिए हैं। अब हमारा आ जाता है शो करना और कैसे साइन चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ में हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए आप, जो ये पॉइंट आपके बेटा क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जैसे x = 3 और x = यहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या आने वाले हैं, x = 3 और x = -3 क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये आपके आगे हैं, आपके यहाँ से अगर वैल्यू निकालें हम तो x = 3 x = -3 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। ये आप निकाल लीजिए, जितने भी आपके फैक्टर बनते हैं उन सभी के। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे एक नंबर लाइन बना लीजिए आप, हमने एक नंबर लाइन मैंने बना ली है, ड्रॉ कर ली है, और एक क्रिटिकल पॉइंट आप शो कर लीजिए। शो कैसे करने हैं आपको, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड वैल्यू बड़ी होती हैं और लेफ्ट में छोटी होती हैं। आपको नंबर लाइन पे सभी डिजिट्स दिखाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट ही दिखाएंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन से हमारे पास आ रहे हैं। तो बेटा हमारे पास क्या 2 वैल्यू आएंगी। अब राइट में तो क्या बेटा प्लस वाले आएंगे, कौन आएगा प्लस वाला 3, और बेटा आपके पास 2 वैल्यू आई है, एक -3 और आपके पास क्या है एक +3 है। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, +3 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे आप -3। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, एक आपको जरूर रखना है ध्यान, = का निशान है या नहीं है। अगर इक्वल टू का निशान है तो आप क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हमने ली है वो क्या लेंगे बेटा, हम वहां पर ओपन या क्लोज देखेंगे। = है तो लेंगे तो क्या करेंगे बेटा, वहां पर हम क्लोज कर देंगे, ओपन नहीं रहेगा। और अगर यहाँ पर ओपन हो जाता तो बेटा यहाँ पर हम क्या करते थे, ऐसे स्टोर करके ओपन छोड़ देते। अभी वो इंटरवल में आगे देखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आता है। अभी ये क्लोज वाला है तो 3 और -3 को लेंगे। अभी क्वेश्चन को आगे क्या करना, कैसे करना है बेटा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है, पावर देखिए, यहाँ पावर देखिए क्या है 1 और यहाँ भी क्या है 1। अभी करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या हम पॉजिटिव लेके चलेंगे इधर से, जो अपनी राइट हैंड साइड। पॉजिटिव के बाद अगर बेटा ये 3 कहाँ है, इस फैक्टर से हमारा क्या 3 इस फैक्टर से बन रहा है ना, 3 जो हमारा आया है बेटा वो इस फैक्टर से बन रहा है, तो इसकी पावर हमें देखनी है। अगर यहाँ पे इवन होता ना बेटा, मान लो यहाँ पावर 2 होती 4 होती तो क्या करते हम आगे भी प्लस साइन लगा लेते, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है बेटा ओड है। ओड है तो 3 जो है कहाँ से आया है, इस फैक्टर की वजह से। और इस फैक्टर की जो पावर है बेटा, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू यहाँ पे है ओड है, तो बेटा साइन क्या होगा चेंज है, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस होने वाला है। अब बेटा -3 कहाँ से आने वाला है, -3 आया है इस फैक्टर की वजह से। अब इस फैक्टर की हम p की वैल्यू देखेंगे यानी पावर देखेंगे तो क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है जो ओड है, तो बेटा इसका भी क्या होगा साइन अब चेंज हो जाएगा। तो माइनस था तो इससे आगे क्या आ जाएगा बेटा, ये प्लस आ जाएगा। अब इतना तो हमारा सोल्व हो गया है। अब हमें एक चीज और देखनी है, हमें क्या देखनी है चीज,
अब हम ये देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि भाई जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो हमें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए। देखिए बेटा, अगर आपका साइन इस तरह का है, अगर आपका साइन है यहाँ पर लेस देन का, अगर आपका साइन यहाँ पे कैसा है, लेस देन है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज क्या होंगी, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। नेगेटिव वाला जो आपका कॉलम आया, नेगेटिव वाला मतलब ये आपका सॉल्यूशन होगा। और ग्रेटर देन आ जाए तो क्या आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो है वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सॉल्यूशन होगा। ये ध्यान रखना। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, अगर आपका बेटा यहाँ पे लेस देन है तो नेगेटिव जो पोर्शन आया बेटा वो आपका आंसर होगा, सॉल्यूशन होंगे। और अगर बेटा आपका आ जाता है ग्रेटर देन तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी जो आपका सॉल्यूशन होगा। अभी हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे लेस देन है तो नेगेटिव जो वैल्यू है बेटा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 2 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है। लेकिन हमारा ये डोमेन नहीं है, अभी ये हमारा डोमेन नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा ये इसका सॉल्यूशन आ गया है और हमें क्या चाहिए था सॉल्यूशन में बेटा, हमें सॉल्यूशन में चाहिए था जो ये वैल्यू है 9 - x², इसकी वैल्यू क्या आ जाए हमारी, या तो 0 आ जाए या 0 से ज़्यादा आ जाए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास अब लिखेंगे अपना डोमेन किसका, फंक्शन का। कैसे लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आना चाहिए हमारे पास, वो हो गया बेटा हमारा -3 से लेकर के और 3 तक। क्लोज इंटरवल आएगा, ऊपर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे इक्वल टू का निशान है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारा डोमेन ऐसे लिखेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमारी रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगी। जो डोमेन आएगा हमारा फंक्शन का वो हमारे क्या आ गया बेटा, यहाँ पर -3 to 3, -3 to 3 मैंने बेटा इंटरवल यहाँ पे यूज किया है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम इंटरवल मेथड भी बोला जाता है। इसको इंटरवल इसके अंदर लगेगा, क्यों लगेगा, हमने पढ़ा था इंटरवल, मैंने आपको जब बताया था सेट में इंटरवल का टॉपिक हमने पढ़ा था। इंटरवल यूज किया जाता है बेटा रियल नंबर को शो करने के लिए। अभी बेटा अपने पास 3 से -3 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज है, हम सभी को डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हम इंटरवल का यूज करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरवल का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि हमें वैल्यू दिखानी है, कौन सी वैल्यू शो करनी है, -3 to 3 सभी की सभी वैल्यू है वो हमें शो करनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर बेटा इंटरवल का यूज किया है। तो बेटा -3 to 3 हमारा क्या आ गया बेटा, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका हमने क्या निकाल लिया है, डोमेन हमने निकाल लिया है। तो बेटा अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार दूसरा क्वेश्चन हम कोई नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपको इसी तरह का अच्छा रहे। अभी आगे देख लेते हैं बेटा, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे बेटा, अभी आगे मैं आपके लिए क्या करते हैं, अभी कुछ एक मैं अपनी तरफ से, ये तो मैंने आपका क्या क्या एनसीईआरटी में से मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं, कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको अपने पास से करके दिखाऊंगा। ऐसे ही जो वेविक्रो मेथड है उससे हम निकालेंगे क्वेश्चंस का डोमेन कैसे निकाला जाता है। अभी देखते हैं कैसे मेथड को हम यूज करेंगे। अब मैं स्टेप आपको मैंने राइट करवा दिए हैं, आप वो स्टेप अच्छे से लिख लीजिए पेपर पे और देखिए वो जो स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं उसको फॉलो करते वक्त करते करते हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं किसको बेटा, अपने डोमेन को। हमारे पास एक फंक्शन है, मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैं अपने पास से कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी वाले मैंने आपको करा दिए हैं, दोनों के दोनों फंक्शंस जो उसके अंदर दिए हुए थे। अभी बेटा सपोज करिए हमारे पास क्या दे दिया है, एक फंक्शन है हमारे पास √, और जो वैल्यू है बेटा √, के अंदर क्या है, x - 1 और 3 - x, x - 1 और हमारे पास 3 - x, ये दो वैल्यूज हैं बेटा। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमें डोमेन निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, सबसे पहले स्टेप मैंने आपको बताया था कि भाई डोमेन में क्या नहीं होना चाहिए, √, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब ये फंक्शन डिफाइंड हो उसके लिए क्या करना होना जरूरी है बेटा, जो ये वैल्यू है अंदर वाली वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, या तो वैल्यू 0 होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए वैल्यू, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी या तो 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा। अब मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी क्या होना चाहिए बेटा, +1। यहाँ तो -1 है, यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ -1 है तो माइनस क्या लेंगे हम, यहाँ माइनस से डिवाइड करेंगे
और मैंने बताया था बेटा यहाँ पर जैसे ही आप माइनस से करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो x माइनस वन है, और यहाँ पे जैसे ही माइनस से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे ये साइन जाएगा चेंज। ठीक है बेटा, जैसे ही मल्टीप्लाई कह सकते हैं भाई, दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और बेटा हमारा क्या हो गया, इस तरह का हमारे पास ये अब बन गई है जो भी आकृति अभी हमें मिला है, जो क्वेश्चन हमारा इस तरह का कन्वर्ट हो गया है। अभी क्या करते हैं बेटा, अब इसको क्या करेंगे, अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या करेंगे बेटा, इसका भी साइन चेंज कर देंगे और इसका भी। नहीं बेटा, माइनस जो है बेटा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो दो बार नहीं एक ही बार किया है, तो आप किसी भी फैक्टर में इसमें या इसमें एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है माइनस वन से, और फिर आगे हम अभी चलेंगे क्वेश्चन को। अभी क्या करेंगे बेटा, आगे देखिए, अब इसके लिए दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा जीरो के इक्वल, यहाँ जीरो था राइट हैंड साइड में, दूसरा स्टेप हो गया यूनिटी हो गई है, दोनों वेरिएबल सम की जो वैल्यू है वो अब कोफिशिएंट है जो, अब हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे बेटा नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर मैंने कहा था क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लीजिए, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हैं बेटा 1 और 3 आने वाले हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। तो बेटा राइट साइड में बड़ी संख्या आएगी क्योंकि राइट साइड में बड़े होते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, 1 और 3 आ गया है। अब 1 और 3 हमारे पास आ गया, तो यहाँ से क्या लेके चलेंगे बेटा, पॉजिटिव लेके चलेंगे, और दोनों की जो पावर है हमें पता लग गया ओड है, तो साइन तो पक्का चेंज होगा दोनों में, तो यहाँ प्लस है बेटा, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा अपना प्लस होने वाला है। तो बेटा यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है डोमेन की क्या होने वाली है, भाई डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होने वाला है, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, और लेस देन में क्या होता है मैंने बताया था आपको, नेगेटिव जो पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, साइन इक्वल टू का भी साथ में आया है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन 1 2 3, 1 से लेकर के 3 तक क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पर, यहाँ क्या वैल्यू देंगे 1 2, अगर 3x की वैल्यू हो जाएगी 1 होता है 2 होता है या 3 होता है, तो बेटा हमारा जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हमें मिलेगा। तो बेटा अभी आगे हमारे को अब के बाद मान लो कोई फंक्शन यहाँ पे गिवन है, और जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन हमारे पास बेटा, यहाँ पे हमारे फंक्शन है यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 4 स्क्वायर, और भाई आप क्या निकालिए, यहाँ पर डोमेन आपको निकालना है, हमें क्या निकालना बेटा, यहाँ पर डोमेन हमें निकालना है। अभी बेटा डोमेन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको रूट के अंदर और ले लेते हैं बेटा, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और बोला है कि भाई आप क्या करिए, यहाँ पर डोमेन निकालिए। अब बेटा हमें पता है रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास जो ये वैल्यू है ये क्या चाहिए हमें बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर और या 0 के इक्वल होनी चाहिए। पहली कंडीशन जो मैंने बताई थी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो बेटा अब हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा, अपना वेवी या फिर इंटरवल मेथड। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फैक्ट्स हमें देखने हैं, भाई वो यूनिटी है या नहीं है। बिल्कुल है बेटा, यहाँ पे भी यूनिटी है और यहाँ पे भी 1 है, बिल्कुल ठीक है। माइनस का कोई पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन पूरी है। थर्ड कंडीशन है फैक्टराइज एज मच आप कर सकते हैं जितना है। फैक्टराइज बेटा यही फैक्टराइज कर रखा हमने और इसका भी फैक्टर हमने कर रखा है। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे बेटा, x माइनस 2 x प्लस 4 और x प्लस 4 ऐसे फैक्टर आपने क्यों नहीं बनाए सर। बेटा ध्यान रखना फैक्टर है वो डिस्टिंक्ट होने जरूरी है, अलग अलग होने जरूरी है, एक फैक्टर को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, ये भी रूल है। इसके अंदर क्या होंगे, फैक्टर जो होंगे बेटा वो सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। आपको कोई फैक्टर दोबारा से रिपीट नहीं करना, अगर रिपीट है उसको पावर में लिखेंगे। तो बेटा यहाँ हम क्या करेंगे, 2 पावर में लिख दिया है, क्योंकि फैक्टर हमारा हमने अलग अलग लेना है। अभी क्या करेंगे बेटा, इसको क्रिटिकल पॉइंट हमारे निकल गए। क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -4, ये हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है बेटा और यहाँ से क्या मिलेगी हमें, -4 मिलेगी। एक नंबर लाइन बना लीजिए आप, यहाँ बेटा हमने क्या है, एक नंबर लाइन बना ली है। अब नंबर लाइन पे हम अपने क्रिटिकल पॉइंट शो करेंगे बेटा, x की वैल्यू -4 और 2 है, तो 2 बेटा राइट साइड पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास -4 हो जाएगा। अभी बेटा क्या करेंगे, हम प्लस से चलेंगे, प्लस से हम यहाँ पर चलेंगे, x इक्वल टू -4 होने वाला। अभी देखिए सबसे पहले 2 कहाँ से आया बेटा, इस फैक्टर से आया है और इसकी पावर क्या है, यहाँ पर ओड है, तो ओड है तो मैंने क्या बताया था बेटा, साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अभी फिर क्या बेटा, -4 किस फैक्टर की वजह से है, इस फैक्टर की वजह से आया है।
और इसकी जो पावर बेटा क्या है इवन है, और इवन पावर है तो मैंने बताया था आपको साइन क्या होगा चेंज नहीं होगा, तो अब यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। अभी बेटा हमारा जो आंसर था मैंने आपको बताया था वो क्या होगा, वो हम डिपेंड करेगा यहाँ पे साइन कौन सा है। यहाँ पे जो साइन अपना क्या है वो ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन में क्या होता है जो पॉजिटिव वैल्यू है बेटा वो हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। तो अभी हमारा जो बेटा डोमेन होने वाला है फंक्शन का वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है बेटा 2 से लेकर के 2 को हमने इक्वल टू का निशान है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लेना अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज